साथियों हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनुज छाबड़ा जी। और आपको बता दें कि जो ओम प्रकाश जी हैं जिनको बहुत सारी चोटें लगी हैं, काफी आईसीयू में भर्ती हैं और के गराड़सी गांव से हैं जो कि जिला करनाल से हैं और कुरुक्षेत्र जिला, माफ कीजिएगा, जिला कुरुक्षेत्र से है और यहाँ गराड़सी गांव से हैं और पेशेंट को रावल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब की क्या ओपिनियन है, कल से यहाँ पे पेशेंट एडमिट है उस बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, उनको क्या क्या दिखते हैं, क्या क्या परेशानियां हैं। तो डॉक्टर साहब आपका सब समाचार में स्वागत है। सर आपके पास ओम प्रकाश नामक पेशेंट एडमिट है, तो उनको क्या क्या इंजरी आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मरीज जहाँ तक मुझे पता है असॉल्ट का केस है। इनका जो ये मार पिटाई की जो भी चीजें हुई थी वो 12 तारीख का इंसिडेंस है। उसके बाद मरीज वहाँ पे कुरुक्षेत्र में ही पहले सिविल हॉस्पिटल में गए थे, वहां से कल्पना चावला के लिए रेफर हुए। वहाँ पे उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद वो मरीज हमारे पास आए और जो उनके पास प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस जो थी उनके बेसिस पे ये पता लगा कि उनके दिमाग में ब्लीडिंग हुई है और साथ में दोनों पैरों में फ्रैक्चर्स है। ठीक है, उनकी उस ओल्ड एज है, 74 के अराउंड उनकी एज है। उस वक्त उनकी जो हिस्ट्री थी उसके बेसिस पे उन्हें आईसीयू में रखा गया और दवाइयाँ वगैरह शुरू करी गई। हमने रिपीट सीटी स्कैन भी कराया देखने के लिए कि ब्लीडिंग का स्टेटस क्या है और अपनी फाइंडिंग्स भी कंफर्म करने के लिए उसमें हेमरेज के कुछ इश्यूज है दिमाग के और जो दोनों पैर हैं उनमें फ्रैक्चर्स हैं। उन पैर के फ्रैक्चर्स के लिए तो उन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, दिमाग की चोटें जहां तक हैं वो दवाइयों से मैनेज होने के लायक है। जो सिर में इंजरी आप बता रहे हैं उसमें कोई फ्रैक्चर है? सिर में सर में फ्रैक्चर है और कितने पैर में फ्रैक्चर है। कितने फ्रैक्चर नहीं, वहाँ पे एक बोन में फ्रैक्चर है। एक बोन में फ्रैक्चर है। और टांगों में कितने फ्रैक्चर है? टांगों में देखिए वो डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिशियंस का है जो कि आपको क्लियर कट बता पाएंगे। मेरे पास वो हेड इंजरी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए है। ओके सर, तो आपके हिसाब से कौन कौन सी एक्ट लग सकते हैं इसके ऊपर? देखिए, एक्ट जो है वो जो उनकी जो प्राइमरी एमएलआर कटी हुई है कुरुक्षेत्र से वो आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे मेरे तुलना में। थैंक यू सर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मोबाइल कैमरे से हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट के पास मीडिया का जाना अलाउड नहीं बताया गया डॉक्टर द्वारा, क्योंकि पेशेंट काफ़ी गंभीर हालत में है और ये फोटो हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पेशेंट की दोनों टांगें टूटी हुई हैं और सिर के अंदर काफ़ी इंजरी है, सिर के अंदर भी फ्रैक्चर बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ओम प्रकाश जी हैं जो कि गराड़सी गांव से हैं और जिला कुरुक्षेत्र से आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गंभीर हालात के अंदर एडमिट है। सबसे पहले उनको कुरुक्षेत्र में सिविल हॉस्पिटल में दिखाया गया, उसके बाद वहाँ से रेफर करके कल्पना चावला हॉस्पिटल में ले जाया गया और कल्पना चावला के बाद यहाँ पर रावल हॉस्पिटल है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है और करनाल का सबसे अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है। तो यहाँ पर उनको आज रेफर किया हुआ है। तो डॉक्टर साहब से बातचीत भी हमने आपको दिखाई है कि किस हालात के अंदर पेशेंट वहाँ पे एडमिट है और उनके पुत्र हमारे से जुड़े हैं कि किस कारण से इस तरह से जानलेवा हमला हुआ है, वो तमाम जानकारी हम उनके पुत्र से ही जानकारी लेना चाहेंगे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। कैसे हुआ ये आपके पिताजी पे हमला? कैसे क्या कारण रहे हैं इतने बड़ा जानलेवा हमला हुआ है? वो पुरानी रंजिश को लेके बोल रहे हैं कि पुरानी रंजिश वैसे हमारे मुकदमे वगैरह चल रहे हैं उनके साथ में। और उन्होंने एक हमला 2016 के अंदर भी किया था जैसे आज अभी किया है। उसके अंदर भी हमारे को बड़ी इंजरी आई थी, बहुत दिक्कत आई थी। जो अभी की बात है तो अभी 12 तारीख को 9 बजे मेरे फादर खेत के लिए जा रहे थे। जैसे ही खेत के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनके मकान पड़ते हैं। उन्होंने वहाँ पे उसको अकेले में पाके उसे 5-6 बंदों ने उस पर हमला कर दिया। हमले में उनके ऊपर काफ़ी चोटें आई हुई है, दोनों टांगों में फ्रैक्चर आए हुए हैं और सिर की हड्डी टूटी हुई है और सिर में खून वगैरह जमा हुआ है। काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। जो टांगे हैं, टांगे दोनों तोड़ दी गई है बुरी तरह से और एक मृत अवस्था पे लेके चलो आपकी बड़ी सिचुएशन है, बड़ी मुश्किल है उस चीज़ में दोबारा। यानी कि मरने के कगार पे हैं, मरने के कुछ भी सांस ले रहे हैं, आईसीयू में है तो आईसीयू में है अभी, सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है जी। तो आप ये बताएं कि इससे पहले जो हमला हुआ है वो कितने टाइम पहले हुआ था? वो 2016 के अंदर हुआ था। 2016 में हुआ था। तो वो किस तरह का हमला था? उस समय कोई पुलिस केस हुआ था? तो कौन कौन सी धारा लगी थी या पीड़ित के ऊपर लगा था सर? और इन्होंने राजनीतिक दबाव बना के पुलिस के ऊपर
तो उन्होंने दारा वगैरह कुछ नहीं लगवाई थी, लेकिन हमने कोर्ट के द्वारा दारा लगवाई है उनको। तो राजीनामा हुआ था, ये केस चला हुआ है? केस चला हुआ है सर। केस चला हुआ है। केस चला हुआ है। ये केस किसके ऊपर चला हुआ है, किस मामले को लेकर चला हुआ है? इसी पे मार पिटाई के ऊपर लेकर चला हुआ है और किस हमारा बाबत जमीनी चला हुआ है? विवाद पे भी चला हुआ है। जमीनी विवाद पे? जमीनी विवाद पे भी चला हुआ तो वो क्या चाहते हैं? है। अभी केस को लेके तो जो पीछे झगड़ा हुआ था, अभी महीने पहले ही आए थे कि हमारे साथ में फैसला कर लो, तो हमने फैसले के लिए मना कर दिया था। और ज़मीन को लेकर भी पीछे इन्होंने काफ़ी दबाव बनाया, काफ़ी बंदे भेजे हैं कि हमारे साथ में फैसला कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़मीन के लिए भी हमने मना कर दिया था। अभी हाई कोर्ट के अंदर केस है, अगले महीने तारीख है उसकी। अच्छा, कोर्ट केस की अगले महीने तारीख है पे आपको, उनको क्या लगता है कि आपके फेवर में जाएगा या उनके फेवर में जाने वाला था? नहीं, केस में तो सर ऐसा है कि केस में तो वो कभी जीते ही नहीं है। हाँ। जो निचली अदालत में सभी जगह पे हारे हुए हैं और ऊपरली अदालत के अंदर भी कोई चांस नहीं है। तो उनको ये लगता था कि हम हारेंगे तो उससे पहले ही ही कोई खत्म कर दे। जो केस है वो ओम प्रकाश जियों के नाम है, मेरे फादर के नाम है। हाँ। तो अभी कोई बयान वगैरह ना होने लग जाए, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ जाए, इसको चीज को देखते हुए कि उन्होंने ये हमला किया। बयान न दे दे हमारे खिलाफ, बयान न दे दे और जज कोई फैसला न दे दे, फैसला ना दे दे। इसके ऊपर कौन कौन से ऐसे आदमी हैं जिन्होंने ये हमला किया है? एक तो देवी दयाल है जो एक्स चेयरमैन है। देवी दयाल एक्स चेयरमैन कौन से इलाके का चेयरमैन है? ये पहले कुरुक्षेत्र से ही है, हाँ। ब्लॉक समिति के, ब्लॉक समिति का चेयरमैन देवी दयाल। अच्छा। और उनका लड़का है अजय, और जो इनके साथ में लगते हैं उन जयपाल है, जयपाल के 2 पुत्र हैं, वो है, और राजेंद्र है इनका लड़का। यानी कि बीजेपी के बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पहले भी इन्होंने राजनीतिक दबाव बनाया था पुलिस के ऊपर काफ़ी, और सेम एज इट इज ऐसे ही चल रहा है अभी भी। जो पुलिस ने धाराएं वाराएं लगाई हुई है वो बड़ी सिंपल लगाई हुई है। फोटो आपके सामने है, सिचुएशन कैसी है, तो आप खुद समझदार हो कि कौन कौन सी धारा लगनी चाहिए उसके ऊपर। 307 लगी है? नहीं लगी है। 326 लगी है? नहीं लगी है सर, टांगे बिल्कुल अलग और पड़ी है। 326 भी नहीं लगी है, 307 तो क्या 326 भी कौन लगी है जी। तो आप क्या चाहते हैं? उनके ऊपर बड़ा मेरे ख्याल से पॉलिटिशियन दबाव लगा लो या कुछ लगा लो, लेकिन मेरी प्रशासन से गुजारिश यही है कि ऐसे अपराधियों, ऐसे बंदों को तो अच्छी तरह से सज़ा दे। 307 जो भी धाराएं बनती है निष्पक्ष जांच की जाए उसकी। क्या आपको लगता है कि पुलिस आपके इस मामले में इंसाफ दे पा रही है, नहीं दे पा रही है? नहीं, पुलिस सपोर्ट कर रही है सर। पुलिस देखते हैं, प्रशासन भी सपोर्ट कर रहा है, और हमारी प्रशासन से ही गुजारिश है कि हमें उन्हीं से ही उम्मीद है कि आगे हमें न्याय मिलेगा उस चीज़ का। आपका नाम दोबारा? मेरा नाम संजीव कुमार। संजीव कुमार है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि संजीव कुमार के जो पिता हैं ओम प्रकाश जी हैं, बड़ी गंभीर हालात के अंदर एडमिट हैं, और आप बता दें कि आईसीयू के अंदर वो एडमिट हो रखे हैं। तो अभी बयान देने के भी काबिल नहीं है कि हमने डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करी थी कि हमें उनके बयान चाहिए, तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि क्योंकि अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, और जैसे ही बयान देने की स्थिति में होंगे तो वो अभी बात भी हम आपकी करा सकते हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की, रावल हॉस्पिटल की, और हम बातचीत करेंगे कि कुरुक्षेत्र के एसपी साहब से भी हम बातचीत करने पड़ेंगे। सुरेंद्र सिंह बोरिया जी हैं कुरुक्षेत्र के एसएसपी, और थाना लगता है ये ज्योति सर के थाने से और आईओ और एसएचओ से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह का दोबारा से हमला हो जाता है और पुलिस इसके ऊपर कोई ठोस कड़े कदम नहीं उठा रही है। और जिस तरह से पीड़ित जनों का भी बयान आया है कि उसमें जो धारा लगनी चाहिए थी, तो 307 एक बड़ी धारा होती है, क्योंकि दोनों टांगे काटी गई हैं और सिर में भी फ्रैक्चर है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सिर के अंदर भी फ्रैक्चर आया हुआ है। उसके बावजूद भी पुलिस हल्की धाराओं से लगा करके इस केस को रफा दफा, यानी कि बिल्कुल ही एक डोलमुल रवैये से इसको देखने की कोशिश कर रही है। खैर, इतनी धारा लगाने से या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार मामला कोर्ट के यानी कि माननीय अदालत के ये उसमें जाना है। तो अदालत में जो जज साहब इस रिपोर्ट को और ये डॉक्टरी रिपोर्ट को देख करके आखिरकार इन धाराओं के ऊपर कोई फैसला ले सकती है कि माननीय जो न्यायालय है उन्होंने देखना कि कौन कौन सी इसमें धारा लगनी है, कटनी है या ऐड होनी है। फिलहाल ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन जो विस्तृत रूप से जानकारी लेनी थी, जो ग्राउंड लेवल पे इसकी रिपोर्ट करनी थी, ग्राउंड लेवल पे स्टेटमेंट देनी थी, वो उस तरह की रिपोर्ट पुलिस द्वारा नहीं दी गई है। तो हम हमारी जो समाचार की टीम है, और आपको बता दें कि जिस तारीख से पेशेंट पहले कुरुक्षेत्र एडमिट था, फिर उसके कल्पना चावला करनाल गया, उसके बाद रावल हॉस्पिटल में आ जाता है, तो अभी तक पुलिस सोई पड़ी है, अभी तक बयान लेने के लिए हॉस्पिटल में नहीं गई है। जबकि परिजनों ने
ओम प्रकाश के परिजनों ने FIR अपनी लिखवा दी गई है। 12 तारीख को बता रहे हैं कि 12 मार्च को लगा दी गई है और आज आप देख रहे हैं कि 14 तारीख हो गई है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी किसी प्रकार की हरकत नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। ना ही कोई बयान लेने के लिए आया, ना ही कोई किसी प्रकार की ये लगता है कि पेशेंट किस अवस्था में है, नई अवस्था में है, जबकि जिम्मेवारी पुलिस की बनती है कि हालात की मौका पे मुआयना करें और उसकी जीवनी को भी तैयार करें। फिलहाल हम आपको अगली जो स्टेटमेंट देंगे वो हम SSP और SHO से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए अगली खबरों के लिए। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल। इसी मामले को लेकर के हम ज्योतिसर थाना में पहुंचे हैं, जहां पर पुलिस चौकी के इंचार्ज प्रिंस जी मौके पर मौजूद नहीं मिले हैं। उन्होंने फ़ोन पर हमने जैसे ही बात करी है तो उन्होंने कहा कि कल हम 10 बजे हम आपसे बात कर सकते हैं, इस बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रिंस इंचार्ज ने, पुलिस चौकी इंचार्ज ने हमें टेलीफोन पर बताया कि अभी तक डॉक्टर की ओपिनियन आनी बाकी है। जैसे ही डॉक्टर की ओपिनियन आ जाती है तो सबसे पहले जो कुरुक्षेत्र के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में ओम प्रकाश जी एडमिट थे, तो वो सारे की सारी जो स्टेटमेंट है, यानी कि जो रावल हॉस्पिटल की जितनी भी समरी है वो सारे की सारी सरकारी हॉस्पिटल CMO के पास आ जाएगी। तो CMO के पास आने के बाद जो भी धारा बनती है वो ऐड करी जाएगी, ऐसा पुलिस चौकी के इंचार्ज ज्योति सर ने बताया। अब हम चलते हैं SSP साहब के पास। SSP साहब इसके बारे में क्या जानकारी देंगे, लेकिन एक और मैं इसमें आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अभी तक डॉक्टर की जो ओपिनियन है वो आनी इसमें बाकी है, क्योंकि इसमें जो पेशेंट है यानी कि जो पीड़ित है वो ओम प्रकाश है, हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी तक वो कोई भी अभी बयान देने में लाचार है, बयान नहीं दे सकता। तो जैसे ही वो उसकी स्थिति बोलने लायक होगी तो फिर डॉक्टर या पुलिस ओम प्रकाश जी की बयान लेगी। उसके ऊपर कोई भी यदि ओपिनियन बनता है, यदि कोई भी इसके अंदर कोई बयान बनते हैं तो बयान लेकर के ही जो भी संबंधित धारा होगी उसमें वो इस केस में वो धारा लगाई जाएगी।